हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक नया टॉपिक जिसका नाम है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो पिछले लेक्चर में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो कहते हैं कि विलियन का ऐसा प्रॉपर्टी जो केवल और केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, ना कि उसके स्ट्रक्चर पे और ना ही उसके नेचर पे। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का पहला जो टाइप था वो था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो पिछले लेक्चर में हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा था। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका दूसरा टॉपिक और इसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स। तो दूसरे टॉपिक का नाम है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो दूसरा जो टॉपिक है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब होता है, एक नॉर्मल वर्ड में कहें तो इंक्रीज भी बोल सकते हैं। इंक्रीज का मतलब क्या हुआ कि बढ़ना। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। तो इस टर्म को हम लोग देखेंगे। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि टॉपिक है हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, या कहीं कहीं ऐसा भी दिखेगा लिखा हुआ कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर हमने वर्ड्स को पहले समझना है। सबसे पहला वर्ड मेरे लिए क्या आ रहा है? तो सबसे पहला वर्ड मेरे आ रहा है एलिवेशन। उसके बाद क्या आ रहा है? बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस का वह टेम्परेचर, ठीक है ना, जिस पर उस सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर होता है वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। यहाँ पर ये नहीं कहना कि 1 atm इक्वल हो जाए, सीधे कहना है कि द टेम्परेचर एट विच सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट। डिफाइन क्या करोगे? लिखेंगे द टेम्परेचर एट विच यानी कि वह टेम्परेचर जिस पर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is equal to atmospheric pressure, at which the vapor pressure of solution is equal to atmospheric प्रेशर। तो सर यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर कि वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक। अब देखो, अब हम लोग आते हैं कि सर नॉन वोलाटाइल की जब आप बात करेंगे तो एलिवेशन ऑफ नॉन वोलाटाइल क्या होता है? तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, पिछले टॉपिक में भी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट की बात कर रहे थे और यहाँ पर भी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट की हम बात करेंगे। तो अब एक बात हमको बताइए कि अगर कोई सॉल्यूशन नॉन वोलाटाइल यानी कि एक सॉल्यूशन है, ठीक है, तो यहाँ पर एक हमने क्या दे दिया? सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में क्या होगा कि हम इसमें कोई सॉल्यूशन है जिसमें मिला हुआ, ऐसे कोई सॉल्यूशन है जिसमें मिला हुआ है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ठीक है। तो वहां पर अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला हुआ है तो अगर प्योर सॉल्वेंट जो होगा, तो प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, है ना, उससे क्या होगा? कुछ ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट इसका। और प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा उससे कम होगा वेपर प्रेशर। यानी कि अगर ऐसा हो जाता है कि किसी भी सॉल्वेंट में, ऐसे कर देंगे, सॉल्वेंट प्लस नॉन वोलाटाइल
सॉल्यूट, ठीक है। तो सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे, तो जैसे ही सॉल्यूट मिलाएंगे तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, और वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया इसका मतलब क्या हो गया, उसमें लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा, या ए बी इंटरेक्शन जो पिछले क्लास में बात कर रहे थे वो स्ट्रांग होगा, और जब ए बी इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा तो उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो उस कंडीशन में वहां पर बॉइलिंग पॉइंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका डिक्रीज कर जाएगा, सॉरी इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं। आप इस पॉइंट को कॉपी कर लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन आपको पता है, याद रखना सिर्फ कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो वह टेम्परेचर उसका क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, ठीक है ना। ये डेफिनेशन अभी से आप हमेशा ध्यान में रखोगे, ठीक है। ध्यान जल्दी लिखिए इसको, ठीक है। अब हम इस लाइन को पहले मिटाएंगे, उसके बाद फिर आगे आप लोगों को हम बताएंगे, ठीक है। तो पहले इस लाइन को हम मिटा देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि इसका जरूरत नहीं, जरूरत है, लेकिन यहां पर इस पॉइंट के लिए हमको, हम अब बात करेंगे, डिफाइन करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को जनरली डिफाइन करने के लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं, लिखेंगे व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ध्यान दीजिएगा एक मिनट और, when a non-volatile, when a non-volatile solute is added to the solvent, यानी कि जब किसी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को किसी लिक्विड में या सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, तो वहां पर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज किया, यही क्या हो गया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो गया। यानी कि इसको एक शॉर्ट में लिख सकते हैं, रेज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड, raise in boiling point of solution is called elevation of boiling point. Elevaton, elevation of boiling point. चूंकि वो थ्योरेटिकल पॉइंट है इसलिए समझना तो जरूरी है ही। तो यहां पर क्या हो गया हमारा पॉइंट कि अगर ये बढ़ जाएगा, ठीक है, तो वहां पर जो है हम लोग ये कहेंगे कि यहां पर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज किया। अब देखो इन सब चीजों को हम एक फैक्टर समझते हैं, ग्राफ के थ्रू आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग इस ग्राफ को देखिएगा, ग्राफ कुछ इस तरह का है कि यहां पर हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करी ग्राफ के लिए, सब लोग जानते हो इस तरह से हम लोग ग्राफ बनाते हैं। इस पॉइंट पर हमने लिखा टेम्परेचर, ठीक है, और इस साइड में हमने कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को चूज किया। यहां पर क्या होगा, येलो से लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा, वेपर प्रेशर, ठीक है। अब हम लोग ये जानते हैं कि अगर पिछले क्लास में या फिर जिस दिन हम आपको बता रहे थे वेपर प्रेशर और हेनरीज लॉ वगैरह बता रहे थे, उस दिन बताए थे कि प्रेशर और टेम्परेचर का, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, लेकिन वो एकदम स्ट्रेट नहीं होगा, थोड़ा सा कर्व होगा। तो प्योर सॉल्वेंट का जो ग्राफ होगा वो कुछ यूं होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर होगा। अब हुआ क्या है, यह ग्राफ किसका हो गया सर, तो ये ग्राफ हो गया प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि कहां से हम लोग रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं।
और दूसरा अब प्योर सॉल्वेंट है, अब उसका ग्राफ ये है। लेकिन जब ये कहता है कि सॉल्यूशन में जब नॉन वोलेटाइल मिला दें, ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, ठीक है। जब वेपर प्रेशर इसका इससे क्या रहेगा, नीचे ही रहेगा। अगर इसको हम लोग मान के चलते हैं इसके रिस्पेक्ट इसका वेपर प्रेशर कम, या इस पॉइंट की बात करेंगे, इस पॉइंट की, इस पॉइंट पर भी इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कुछ भी यहाँ पर हम कम से कम 1 atm 2 atm 3 atm 4 atm कर देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो टेम्परेचर इसका ज्यादा हो रहा है सॉल्यूशन वाले का, और प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम है। टेम्परेचर यानी किस, यहाँ टेम्परेचर क्या इंडिकेट करेगा, उसके बॉइलिंग पॉइंट को इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि सब जो दूसरा ग्राफ का दूसरा जो लाइन ड्रॉ किए हैं वो किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए, SOLUTION, ठीक है। ये सॉल्यूशन के लिए लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर रखी है। अब देखो इसमें हम लोग एक चीज पढ़ेंगे, हाँ, इसमें हम लोग एक चीज करेंगे कि अगर मान लो कि यहां पर 1 atm दिख रहा होगा आप लोगों को, 1 atm क्या लिया जाए, प्रेशर कर दिया जाएगा, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना बना दिया जाए, 1 atm बना दिया जाए। अगर 1 atm बना देंगे तो इस लाइन पे मान लो यहां पर आने के बाद जो है वेपर प्रेशर यहां पर क्या हो जाएगा, 1 atm है। तो इसको इससे रिलेट करिए, देखिए इसको इससे रिलेट किए यहां, ठीक है, इसको नीचे लेके आ जाए, देख रहे हो यहां पे ये वाला जो पॉइंट है, यानी कि यहां कह सकते हैं कि प्योर सॉल्वेंट का 1 atm पर ये ग्राफ यहां पे शो कर रहा है। लेकिन बात अगर हम लोग सॉल्यूशन के लिए करेंगे तो सॉल्यूशन के लिए यहां पे आना पड़ेगा, ठीक है ना। यहां पर आ गया तो यानी कि टेम्परेचर थोड़ा सा क्या हो गया, बढ़ गया। अब देखो बाबू नाम देते हैं प्योर सॉल्वेंट को P0 ये वगैरह लिखते थे सब प्रेशर के टर्म में, यहां पर हम लोग लिख देंगे T0B। सर B से बॉइलिंग, T से टेम्परेचर और नॉट से का मतलब क्या हो जाएगा, T0B का मतलब क्या हो जाएगा, T0B का मतलब हो जाएगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट ही हो गया, ठीक है। अब यहां पर जो हम लोग बात करेंगे दूसरे पॉइंट के लिए, ये तो किसका लिए हो जाएगा, सॉल्यूशन का ग्राफ है, तो सॉल्यूशन के लिए ग्राफ में हो जाएगा तो किसका हो जाएगा, TB हो जाएगा, यानी कि इसको यहां पे क्या लिख देंगे, TB, ठीक है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब देख बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, डेल्टा टीबी। क्या कहेंगे उसको, डेल्टा टीबी। दिख रहा होगा आपको, डेल्टा टीबी का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर लिख देते हैं T0B। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अब लिखेंगे टीबी। टीबी क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा, अब डेल्टा टीबी जो यहां पर हो जाएगा, इसी डेल्टा टीबी को हम लोग कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो कि बढ़ रहा है, ठीक है सर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर डेल्टा टीबी का मतलब क्या हो जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट यानी कि डिफरेंस हो जाएगा, बढ़ने की बात अगर करेंगे ये हो जाएगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि यहां पर बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, यहां पर भी बी लिखा हुआ, बीपीटी है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो दोनों का हमने कंसीडर यहां से कर दिया। तो सर यहां से आप लोगों को नहीं लग रहा है कि एक इक्वेशन टाइप का सर सॉल्यूशन का इक्वेशन टाइप का निकल के आ रहा है, वो क्या आ रहा है, वो ये आ रहा है डेल्टा टीबी इक्वल्स टू, ज्यादा किसका होगा, टीबी का, तो टीबी माइनस T0B। डेल्टा टीबी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टीबी माइनस T0B।
तो यह डेल्टा टीवी बराबर टीवी माइनस टी नॉट बी जो हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन हो गया जिसकी आप मदद से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसी भी सॉल्यूशन का निकाल सकते हैं। कब? जब प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ रहे और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ रहेगा तब। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये काफी आपके इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में आता है। अब देखो, अब क्या हुआ कि कई एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो है यहां पर हमने और भी कुछ चीजें निकाली हैं, इसको अभी हम लोग ध्यान देंगे। थोड़ा सा पहले आप लोग कोशिश करेंगे, आप लोग इधर वाला तो कम से कम उतार ही लिए होंगे, हम इसको एक बार इरेज कर देते हैं, फिर आपसे हम लोग बात करते हैं, ठीक है? तब तक आप इसको कंप्लीट कर लें। चलिए अब देखो, अब हम यहाँ पे बात करते हैं डेल्टा टीवी, और इसके लिए राउल्ट के रूल में क्या करता है। राउल्ट रूल में था प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो अब हम लोग एक्सपेरिमेंटली हम लोग क्या लिखेंगे, तो एक्सपेरिमेंटली शॉर्ट में लिख दिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये नहीं सर क्या लिख दिए वहां पर समझ में नहीं आ रहा, जो नहीं आ रहा वो अभी पूछ लेना, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, तो डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है, एम। एम का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, एम का मतलब हो जाएगा मोलालिटी। एक्सपेरिमेंटली ये आया मोलालिटी, ठीक है सर। जब डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम हो गया, तो अब हम इसको इस टर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो कई बार इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहां पर सॉल्यूट कैसा हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो लिख नहीं रहे लेकिन समझ आ रहे हैं आपको, बाय टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, केजी में रहेगा, ठीक है? कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो अब ये आप देख सकते हैं कि यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, मोलालिटी, और मोलालिटी का बेस क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया, तो अगेन हम लोग ये कह सकते हैं कि ये डायरेक्टली डिपेंड किसके ऊपर हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर हो रहा है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये किससे रिलेट करता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, आप प्रूफ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये कह दे कि क्वेश्चन ये आ जाए, यहीं पर क्वेश्चन ये है, हाउ कैन यू से दैट, आप ये कैसे कह सकते हैं कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है? अब आपके सामने मान लो बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया, एकदम हल्का वाला क्वेश्चन पूछ दिया, और कई बार पूछ देता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हाउ कैन यू एक्सप्लेन, है ना? 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं सीबीएसई के अंदर भी। अगर मान लो अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया, तो आप सीधे कह सकते हैं डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम मोलारिटी, एंड मोलारिटी इज बेस्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सो यहाँ पर डेल्टा टीवी किस पे ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। तो आप लोग इसको रिलेट करके लैंग्वेज लिख सकते हो। अगर कहोगे तो मैं लिख दूंगा, या फिर आपका ये होमवर्क भी हो गया कि आप इसको
करके अपने लैंग्वेज में इसको लिख के लाओगे, ताकि हम भी देखें कि आप लोग कितना समझे। और इसको आप कमेंट में कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आप लोग जान रहे हैं मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर भी आप करके हमको अपने तरीके से फोटो लेके, स्क्रीनशॉट लेके, कुछ भी करके आप उनको भेज सकते हैं। फिर से मेरी बात समझ लीजिए कि सर डेल्टा टीवी एक्सपेरिमेंटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललिटी आता है, और मोललिटी जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है। तो अगर आप कोई ये कह देगा कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हाउ कैन यू से दैट, देन आपको ये कहना पड़ेगा कि इसलिए हम इसको कह सकते हैं क्योंकि यह जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, और नंबर ऑफ सॉल्यूट जो अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पर जो प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का डिपेंड करता है, उसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आई होप आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ये आंसर हमको चाहिए आपके कमेंट में या आंसर शीट में, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है इसी में, इससे बाहर हम चल रहे हैं, आंसर नहीं लिखा रहे, आप बना के लाओगे इसका, ठीक है। अब देखो हम इसमें आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहां पर तो ऐसे तो रखेंगे नहीं, तो अगला टॉपिक आता है इसी में कि सर डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, तो डेल्टा टीवी इक्वल्स टू के बी इंटू एम कह सकते हैं। के का मतलब कांस्टेंट और बी का मतलब बॉइलिंग। तो यहां पर सर इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, एम मोललिटी, डेल्टा टीवी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यहां पर क्या हो जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, और इसी का एक दूसरा नाम है जो कि काफी कम प्रचलित है, या इसको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। देखो ये बाबू ये भी ध्यान रखना, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसको हम लोग मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। अगर आपको इसमें और कोई पूछे कि सर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, तो आप इसको बोल दिए। अगर आपको कोई और इसमें ये पूछे तो इसका एक और नाम कभी कभी दिखता है, इब्लुओस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। स्पेलिंग तो देख लेना, अब एक आई या एक बी आप थोड़ा ध्यान दे देना, इस पे ज्यादा पहले ही मैं बोल दिया, इसका स्पेलिंग मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। इब्लुओस्कोपिक कांस्टेंट ही बोला जाता है। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर बात करेंगे इस इब्लुओस्कोपिक कांस्टेंट की, तो अब आता है कि सर इसका यूनिट क्या होगा। तो यूनिट भी काफी आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। केबी जो होगा ना, ये हमेशा सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। केबी जो होगा हमेशा सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो वो तो और डिक्रीज करेगा ना, तो जैसा सॉल्वेंट होगा उसी तरह से उसका जो है वो क्या हो जाएगा, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट का जो होगा। अगर कहेगा केबी, केबी के बारे में आप ये लिख सकते हैं, केबी के बारे में अगर आपसे कहा जाएगा तो केबी के बारे में आप एक लाइन दे सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेंट, इट डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेंट। ध्यान रहेगा इतना बात। और आप इसमें ये लिख सकते हैं, इसका देखो यूनिट क्या हो जाएगा, केबी को इधर करिएगा तो केबी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी बाय एम, और डेल्टा टीबी केल्विन होगा ना, डिफरेंस टेम्परेचर को केल्विन, केजी, और ये क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स। तो ये क्या होता है, मोल केल्विन केजी, तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका, केल्विन केजी मोल इनवर्स। आई होप आप लोग थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे, अच्छे समझ रहे होंगे। एक बार और इसको देखिए, हम मिटाएंगे, तब तक थोड़ी गर्मी भी लग रही है, तब तक थोड़ा फैन भी चला लेते हैं। जल्दी से मैं आ रहा हूं, जल्दी से आप इसको कॉपी करिए।
चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एक पॉइंट जिसका नाम है अगर मान लो कल अभी जो हमने फॉर्मूला लेगा उसी में एक और बात बताते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग पूछने लगते हैं कि सर केबी को क्या डिफाइन करेंगे, क्या डेफिनेशन होगा। तो एक बात में ध्यान रखिएगा, ऐसे तो कह सकते हैं केजी, एक 1,000 मोलरिटी के टर्म में हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जनरली, क्योंकि ये सब चीज पूछता नहीं है ज्यादा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है, तो इसलिए हम इसको ऐसे आप सिंपल वर्ड में समझा देते हैं कि क्या होता है डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम। आप लोग देखे होंगे। तो इफ मोलरिटी अगर 1 हो जाए तो डेल्टा टीबी जो होगा वही उस सॉल्यूशन का क्या हो जाए, केबी हो जाए। इतना बात समझ रहे हो कि डेल्टा टीबी जो होगा सॉल्यूशन के लिए वही उसका क्या हो जाएगा। अब हमारा टॉपिक आता है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डिटर्मिनेशन of molar mass of solute। कौन सा सॉल्यूट? नॉन वोलाटाइल। कहेगा कोई लिखने के लिए सर आप तो क्लियर किए ही नहीं, नॉन वोलाटाइल है कि वोलाटाइल है। आप वहां बेटा ध्यान रखें। डिटर्मिनेशन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का किस में? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, in elevation of boiling point। अगर बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो रहा तो जो सॉल्यूट का मोलर मास है उसका डिटरमाइन करने के लिए कह रहा। तो अभी मैं 2-3 पॉइंट आपको क्लियर बता दूं। मैं जो WA लिखूंगा है ना, WA जो लिखूंगा, ए का मतलब हमने सॉल्वेंट बताया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं Na लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सर WB आप लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ या वेट ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। और अगर आप MB लिखोगे तो क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। दैट इन दैट केस सर आप अगर ये MB के टर्म में लिखते हैं तो यहां पर चेंज किया जा सकता है किस टर्म को, तो M यानी कि मोलरिटी को। तो यहां पर हमारा जो फॉर्मूला आता है वो ये आता है कि डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू क्या हो जाता है सर 1। यहां पर अभी डेल्टा टीबी को आप भूल जाओ, ठीक है ना। मैं भूल क्या जाओ, मतलब साथ ही रहेंगे, हम पॉइंट टू पॉइंट कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। तो केबी को केबी लिख दिए और मोलरिटी का मतलब क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या लिखा सकता है, मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट WB बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB। अब बाय क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये क्या हो जाएगा आपका WA और इंटू 1000। आप लोग जानते हो यही आता है। अगर ग्राम में दिया हुआ रहेगा तो वहां पे क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू WB इंटू 1000 बाय MB इंटू वेट ऑफ ए। ऐसा लिखा जा सकता है। किसी को कोई परेशानी यहां तक लिखने में, यहां तक पहुंचने में, एक बार देख लो। ऊपर वाला नहीं आ रहा, रुक जाओ, देख लो इस पर। डेल्टा टीबी इक्वल्स टू आ रहा है केबी इंटू WB इंटू 1000 इंटू MB इंटू WA। थोड़ा सा कट रहा है वहां पे, 1 मिनट में ऊपर ही कर देता हूं।
देख लो अच्छे से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब देखो यहां पे अगर हम बात करते हैं तो एक काम करो ना, इसको इक्वेशन बना लो, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन क्या आ गया 1, ये आपका इक्वेशन क्या आ गया 2। तो सब इक्वेशन 1 और 2 से, 1 और 2 से, तो यानी क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इस m का वैल्यू, ये पूरा जो वैल्यू आया है, ये आप क्या कर दो, पुट कर दोगे, तो ये सर आएगा क्या, तो आएगा डेल्टा टीबी इक्वल्स टू के बी इंटू एम। तो m के जगह पर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाय एम बी इंटू डब्ल्यू बी। पूरा लाइन लिख देते हैं यहाँ, हालांकि यहाँ पर लिखाया गया है, तो अगर आपका मन नहीं है तो वहां पे आप नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बार बार एक ही लाइन लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है। जो भी वैल्यू जिसका भी है वो तो यहाँ पे लिखा हुआ ही है ना, तो आगे बढ़ा दिए सिर्फ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए। यहां से निकालना क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये इधर, तो एम बी बराबर क्या हो जाएगा, ये नीचे में है डिवाइड में, ये ऊपर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई, और ये नीचे चला जाएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो क्या लिख देंगे सर, के बी डब्ल्यू बी इंटू 1000 अगर ग्राम में रहेगा तो, और नीचे में क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी इंटू डब्ल्यू में। ये आपका बच्चों, ये हो गया आपका फॉर्मूला, एम बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई डेल्टा टीबी इंटू डब्ल्यू ए। अगर आप नहीं ध्यान में रखना चाहते हैं कोई बात नहीं है, सबका मालिक एक। यहाँ पर डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू एम से आप करके बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको कॉपी करें, मैं अब न्यूमेरिकल दूंगा तो न्यूमेरिकल को कैच करना, ठीक है। जल्दी जल्दी जल्दी। काफी अच्छा सा क्वेश्चन आपके आगे बोर्ड पर लिखा हुआ है। अब इस तरह का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले गलती हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन समझने से पहले क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ रहे हैं तो पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। किसका बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट टी याद है, containing 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज इज ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यहाँ पर सॉल्यूट का मास कितना हो गया, 18 ग्राम। डाटा आया, खटाक से लिखते जाओ, शुरू में जब आप सीख रहे हो तो सर डब्ल्यू बी हमारा कितना आ गया, 18 ग्राम। कंटेनिंग 100, सॉरी वो किसमें है, 100 ग्राम ऑफ H2O। तो डब्ल्यू ए कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। कहीं कोई दिक्कत नहीं। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट H2O, तो सर Kb क्या आ जाएगा, 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स। देखो अब हम डायरेक्ट जो है यहाँ पर नहीं लिखते हैं इतना, कंपटीशन में जितना लिखोगे तब तक तो दूसरा बना के आंसर निकल जाएगा आपसे आगे। तो इसलिए आप डाटा को ही घेर के वहां पर ही आप मेंशन कर लो कि कौन कौन सा चीज क्या है। डायरेक्ट फार्मूला पे अगर बैठ रहा है तो फार्मूला पे लगाओ, या जो प्रोसीजर आप उसमें ऐड करना चाह रहे हैं उस प्रोसेस से उसको बनाइए। अब देखो यहाँ पे आ गया, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 333 केल्विन। अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट तो T0B कितना हो जाएगा, 333 केल्विन, है ना। अब हम लोगों को बनाना है क्या पहले, तो सर पहले तो हमको निकालना पड़ेगा क्या, डेल्टा टीबी। तो बनाने के लिए सब बच्चे जान रहे हैं क्या फॉर्मूला है, डेल्टा टीबी
इज इक्वल्स टू डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू क्या होता है एम। केबी के जगह पर केबी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा वैल्यू 0.52 और इंटू एम के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट वाला कांड याद है आपको कि हमने क्या लिखाया था। तो WB इंटू 1000 तो क्या हो जाएगा WB इंटू 1000 बाय MB हो गया मोलर MB इंटू क्या होगा मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा MB इंटू क्या हो जाएगा WA। यहाँ पर WB कितना होगा 18। अब करेंगे थोड़ा सा 18 इंटू 1000 बाय मोलर मास। यहां पर क्या दिया हुआ बाबू ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। अब बच्चे तो हो नहीं कि आपको ग्लूकोज का मोलर मास निकालना सिखाना पड़ेगा। 12 6 72 प्लस 12 84 प्लस 96 टोटल 180 हो जाएगा ना। हाँ तो ये आपका 180 हो गया और मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम तो ये आपका क्या हो जाएगा 100। वाह सर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने दिया है ना। एकदम से ये पूरा खत्म हो गया। ठीक है बच क्या गया तो सर डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा 0.52। ठीक है ना। अब डेल्टा टीबी का वैल्यू 0.52 आ गया। हमको निकालना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नहीं निकालना है, हमको निकालना है व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। टेम्परेचर है तो केल्विन में होगा ना। अब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो क्या आता है सर तो आता है ये कि डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है टीबी माइनस टी नॉट बी। अब देखो बाबू यहां पर टी नॉट बी का वैल्यू आपको पहले दिया होगा। टीबी निकालना है तो टीबी बराबर क्या लिखोगे डेल्टा टीबी प्लस टी नॉट बी। डेल्टा टीबी का वैल्यू कितना आ गया तो डेल्टा टीबी का वैल्यू आ गया 0.52 केल्विन और प्लस टी नॉट बी का आ गया हाँ टी नॉट बी का आ रहा है हमारा 373 केल्विन। तो 373 केल्विन तो ये टोटल आ जाएगा 373.52 केल्विन। ये आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ लीजिए कुछ नहीं है, इसको और शॉर्ट में हम बना सकते हैं लेकिन अभी आप फर्स्ट न्यूमेरिकल सीख रहे हैं इसलिए डेफिनेशन और उस तरह उसके जो फॉर्मूले हैं उनके साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें। है ना बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। जब तक आप इसको कॉपी करेंगे तब तक हम दूसरा क्वेश्चन लिख देंगे। समझने में दिक्कत हो वीडियो को रिपीट करके देखा कीजिए। ठीक है ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बना सकते हैं, वीडियो को रिपीट करके देखा कीजिए। मैं दूसरा न्यूमेरिकल दे रहा हूं तब तक आप इसको कॉपी कर लीजिए। थैंक यू जल्दी करो। हाँ मेरे बच्चे अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O एट 750 mmHg। mmHg किसका यूनिट प्रेशर इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। बात समझ रहे हो अच्छे से। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड। अब इसमें कितना सुक्रोज ऐड किया जा सकेगा टू 500 ग्राम ऑफ H2O। वाटर के यहां पर मास कितना है 500 ग्राम सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। Kb of H2O इक्वल्स टू 0.52 केल्विन kg मोल इनवर्स। यहां पर ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में जो चीजें हैं उसको आप आराम से आप समझ सकते हैं। सबसे पहली बात तो डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी का मतलब क्या हो जाएगा तो डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है टीबी माइनस टी नॉट बी। टी नॉट बी
यहां पर ये रहेगा। और एक क्या हम लोग पढ़े थे, डेल्टा टीवी इक्वल्स टू केबी इंटू एम, याद होगा, डेल्टा टीवी इक्वल्स टू केबी इंटू, ये दोनों पॉइंट। अब इसी दोनों के मदद से हमको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बात हम लोग क्या करेंगे, सर डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाएगा, टीवी नॉट टीवी माइनस टी नॉट बी। तो टीवी कितना दिया हुआ है, देखोगे जरा 100 डिग्री सेल्सियस सॉल्यूशन का है, तो ये आपको दिया हुआ है सॉल्वेंट का 100 डिग्री सेल्सियस, और माइनस H2O का कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ 99.63 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर दोनों डिग्री सेल्सियस में ही है, तो जो नहीं कि आप दोनों को आप चेंज कर रहे हैं फिर लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे 0.37 डिग्री सेल्सियस, इतना ही लगाएगा ना। हाँ, तो डेल्टा टीवी का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.7337 डिग्री सेल्सियस। अब आता है, ये हमको निकल गया। अब हमको क्या मोललिटी वाला फॉर्मूला में डालना है, तो ये डेल्टा टीवी हो गया, ठीक है। तो डेल्टा टीवी क्या हो जाएगा, डेल्टा टीवी इक्वल्स टू केबी इंटू, याद करो वो दिन जब हम आपको लिखाते थे डब्ल्यू बी इंटू, वो दिन आज ही का दिन से लिखा है, तो एम और यहाँ पे मास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम बी इंटू डब्ल्यू ए हो गया। मोललिटी को हमने चेंज कर दिया। क्या कहता है, हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड, कितना सुक्रोज ऐड किया जाएगा। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, C12H22O11, इसका हो जाएगा, अगर मोलर मास की बात करेंगे तो 342 ग्राम प्रति मोल पर मोल। तो यहाँ पर डेल्टा टीवी का वैल्यू निकल चुका है 0.37, केबी हमको दिया हुआ है, निकालना क्या है, डब्ल्यू भी ना निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, थोड़ा सा कहानी बनाएंगे ऐसे कि ये आ जाएगा ऊपर, तो डेल्टा टीवी, तो डब्ल्यू बी ऐसे क्या लिख देंगे डब्ल्यू बी, तो डब्ल्यू बी जो हो जाएगा उसको हम लोग अलग कर लेते हैं, और डब्ल्यू बी अलग करके क्या लिखेंगे 0.37, ठीक है, इनटू एम बी कितना हो जाएगा, इसका कितना 342, अब गुने डब्ल्यू ए, क्वेश्चन में वेट ऑफ ए कितना दिया हुआ है, देखो जरा 500 ग्राम, तो लिख दो 500 ग्राम, बटा के बी 0.52, तो लिख दीजिए 0.52, और क्या बच जाएगा फिर नीचे में 0.52 इंटू कितना हो जाएगा 1000, वहां पर क्या हो जाएगा 1000, ये आ जाएगा 2, ये पॉइंट खत्म, ये 17 दूना 34 171, और यहाँ पे आ जाएगा 7 3 11, 0.w, थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोग करिए, ये आपका आ जाएगा 121.67 ग्राम, शायद यही कैलकुलेट करके आ जाएगा 121.67 ग्राम्स। कैलकुलेशन आप कर लो, अगर कैलकुलेशन में कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमको बताइए, कमेंट करें, है ना। तो ये आपका हो जाएगा टॉपिक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। एक में कह देगा कि ये 5% है ना, सॉल्यूट इसमें ऐड, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट 5% ऐड करेंगे, यानी कि सॉल्वेंट तब 95% होगा, 5 ग्राम ले लोगे तो उसको 95 ग्राम सॉल्वेंट मानना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को चेंज कर सकता है, मोललिटी वाले टर्म में थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकता है ना, उसको मोललिटी फाइंड करने के लिए कह सकता है, कुछ भी वहां पर दे सकता है, लेकिन जो उसका मेन बेस होगा क्वेश्चन का ही होगा, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो कोई बात नहीं, आप इतना तैयार करिए, अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे, और साथ ही साथ
अगर आपको लगता है इसमें कुछ भी पॉइंट समझ में ना हो तो वैल्यूएबल कमेंट भी करते रहे, ताकि हम उसको इम्प्रूव करके आपकी भावनाओं को समझ सकें। ठीक है ना? चलो, तो मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम होगा डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के बारे में। ठीक है, थैंक यू।